हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल। बेस्ट टेक गुरु की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। एप्पल के आईफोन्स के तो हम सभी दीवाने हैं और हाल ही में एप्पल ने अपने नए आईफोन्स यानी कि आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कि 4 नए आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। इस वीडियो में हम जो आईफोन 14 सीरीज की स्टार्टिंग यानी कि सबसे सस्ते आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की बात करने वाले हैं। वैसे तो एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट के साथ सस्ता वर्ड यूज करना कोई सही बात नहीं है। एप्पल इन नए आईफोन्स को जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है और अगर आप भी इन आईफोन्स को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद एप्पल के प्रोडक्ट्स का बड़ा फैन हूँ। एप्पल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करता हूँ और बेस्ट टेक गुरु के माध्यम से एप्पल के आईफोन्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते आया हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में ये ख्याल ना आए कि कोई एप्पल हेटर ये वीडियो बना रहा है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया की खबरों पर ऑनेस्ट ओपिनियन आपको यहीं मिलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे पे, क्यों नहीं लेना चाहिए आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस। अगर बात करें एप्पल के आईफोन्स की तो लास्ट कुछ ईयर से एप्पल ने अपने आईफोन्स में एक डिवाइड पैदा कर दिया है, जिसमें एक तरफ आती है टॉप ऑफ द लाइन आईफोन प्रो सीरीज जिसमें आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स आते हैं, और दूसरे तरफ है आईफोन की वो सीरीज जिसके नाम से प्रो गायब होता है, उसमें आईफोन 14 और 14 प्लस आते हैं। जो प्रो आईफोन्स होते हैं उनमें एप्पल अपने बेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशंस को हर साल दुनिया के सामने रखता है और कहता है दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर। प्रो सीरीज में क्योंकि बेस्ट फीचर्स होते हैं इसलिए उनका प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ जो बिना प्रो वाली आईफोन सीरीज होती है उसका एप्पल कुछ इस हिसाब से डिजाइन करता है कि उनमें एक बैलेंस बना रहे, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स और हार्डवेयर तो हो लेकिन वो आपके जेब पे ज्यादा भारी भी ना पड़े। हर साल एप्पल इन दोनों सीरीज के नए आईफोन्स लॉन्च करता है और इन फोन के फीचर्स का जो डिफरेंस है वो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस साल एप्पल ने जो किया है उसने बिना प्रो वाली आईफोन सीरीज को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां आईफोन 14 और 14 प्लस लेने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए और शायद उसके बाद भी नहीं ही लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्पल के जो नए आईफोन 14 और 14 प्लस है वो कहने को तो नए हैं लेकिन आपको एक जनरेशन पुराने होने का एहसास ही चीख चीख के दिला रहे हैं। सबसे पहले बात करें डिजाइन की तो आईफोन 14 की डिजाइन ऑलमोस्ट सेम आईफोन 13 जैसी ही है, या कहे सेम ही है, बस ऑन पेपर बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है जो किसी को देखने में पता भी नहीं चलेगा। आईफोन 14 और 14 प्लस में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है एप्पल का A15 बायोनिक चिप, जो कि 1 साल पुराना चिपसेट है और आईफोन 13 प्रो में यूज किया गया था। वहीं आईफोन 14 प्रो में न्यूली लॉन्च फास्टर A16 बायोनिक चिपसेट यूज किया गया है। कैमरा डिपार्टमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम लास्ट ईयर का ही 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वाला हार्डवेयर यूज किया है, बट कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ। वहीं आईफोन 14 प्रो में 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला नया कैमरा यूनिट यूज किया गया है। यहाँ तक तो ठीक था, बट आईफोन 14 में जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है वो है उसका आउटडेटेड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो कि आईफोन 13 में भी उतना ही डिसअपॉइंटिंग था। आज की डेट में काफी कम प्राइस में एंड्रॉइड फोन्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ आते हैं और ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ और फास्ट बनाने में। और इस प्राइस में भी फास्टर रिफ्रेश रेट नहीं होना जस्टिफाइबल नहीं है। अगर फिर भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आप एडजस्ट कर भी जाओ तो भी आईफोन 14 के डिस्प्ले में वो चीज है जो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभने वाली है और शायद हर रोज आपको दुखी कर दे, वो है उसकी बड़ी सी नॉच। अगर आप एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आज की डेट में एंट्री लेवल फोन्स यानी 10,000 रुपए से कम के फोन्स भी एक छोटे से डिस्प्ले कटआउट के साथ आते हैं जो कि फ्रंट कैमरा के लिए होता है। यही नहीं, कुछ फोन्स तो ऐसे भी आ गए हैं जिनमें अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है, मतलब कोई नॉच ही नहीं है। लेकिन फिर भी एप्पल सालों से अपने आईफोन्स में बड़ी सी नॉच यूज करता आया है जिसमें फ्रंट कैमरा के साथ फेस आईडी सिस्टम भी होता है, जिसके वजह से वो नॉच साइज में काफी बड़ी होती है और आपकी स्क्रीन का सिग्निफिकेंट पोर्शन यूज करती है। बड़ी नॉच के वजह से ही आईफोन सामने से देखने में हमेशा एंड्रॉइड फोन से आउटडेटेड लगते आए हैं। हालांकि इस साल एप्पल ने फाइनली इस नॉच को पहले से छोटा करके एंड्रॉइड फोन्स की तरह इसे पिल शेप डिस्प्ले कटआउट फॉर्म में लॉन्च किया है। दिखने में फिर भी ये नॉच बड़ी है क्योंकि इसमें अब भी फ्रंट कैमरा के साथ फेस आईडी सिस्टम इंक्लूडेड है, लेकिन इसके साथ ही एप्पल ने वो दाव चला है
जो उसे एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी आगे निकाल सकता है। इस फीचर का नाम है डायनामिक आइलैंड, जो सुनने में वैसे तो थोड़ा फनी लग सकता है बट एक्चुअली अपने नाम को जस्टिफाई भी करता है। देखने में ये फीचर पहले थोड़ा गिमिकी लग सकता है, पर ये एक्चुअली काफ़ी कूल फीचर है जो ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ आता है और इम्पोर्टेंटली काफ़ी यूजफुल है। इस फीचर के साथ आप बिना एफर्ट्स लिए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो भी एक्टिव नोटिफिकेशंस है जैसे म्यूजिक, मैप्स, स्टॉप वॉच, वो हमेशा आपके सामने रहते हैं और आपको फ़ोन यूज़ करने का एक नया एक्सपीरियंस देते हैं। दुख की बात यह है कि पिल शेप कटआउट के साथ डायनामिक आइलैंड फीचर सिर्फ महंगे प्रो सीरीज आईफोन्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, एप्पल यूजर्स काफी साल से बड़े नॉच के साथ जीते आ रहे हैं, पर अब जबकि एप्पल ने इसे इतना अमेजिंग बना दिया है, क्या आप अब भी इतने आउटडेटेड नॉच वाले फोन को यूज करना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये एक फीचर है जो आईफोन 14 लाइनअप के हर फोन में होना ही चाहिए था। और तो और आईफोन 14 प्रो के साथ एप्पल ने पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर लॉन्च किया है, जो कि आईफोन 14 और 14 प्लस में मिसिंग है, पर इस प्राइस के फोन्स में तो बहुत ही कॉमन फीचर है। तो बेसिकली आईफोन 14 काफी मायनों में 1 साल पुराना आईफोन 13 ही है। सीधे सीधे कहे तो जैसे हम कई बार करते हैं, एप्पल ने रात के बचे हुए खाने को गर्म करके धनिया डाल के नए कलर में परोस दिया है, जिससे उसे लास्ट ईयर के बचे हुए स्टॉक को डिस्कार्ड भी ना करना पड़े और नए कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में डिले भी ना हो। आईफोन 14 और 14 प्लस के साथ लिए गए एप्पल के ये डिसीजंस लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद स्टीव जॉब्स की बेटी ने एप्पल को जम के ट्रोल किया है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप सोच रहे होंगे कि आईफोन 14 और 14 प्लस बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह फ्लॉप हो जाएंगे या बॉयकॉट कर दिए जाएंगे, तो शायद ऐसा नहीं होगा। अगर आप आइसोलेट करके आईफोन 14 को देखते हैं बिना किसी और फ़ोन से कंपेयर किए, तो ये फ़ोन अब भी दुनिया के बेस्ट फ़ोन्स में से एक है। इसमें भले ही लास्ट ईयर का प्रोसेसर यूज़ किया गया हो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस आज भी दुनिया के मैक्सिमम प्रोसेसर से बेटर है। कैमरा की बात करें तो हम सब जानते हैं आईफोन्स के कैमरा हमेशा ही दुनिया के बेस्ट स्मार्टफोन कैमराज में काउंट किए जाते हैं और आईफोन 14 का जो कैमरा यूनिट है वो आईफोन 13 में यूज़ किए गए कैमराज का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब प्रूवन कैमराज का एडवांस वर्जन। आईफोन 14 और 14 प्लस के कैमराज आईफोन 14 प्रो की तरह बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी दुनिया के बेस्ट स्मार्टफोन कैमराज में से एक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आईफोन 14 और 14 प्लस ये दोनों ही बहुत रिलायबल फ़ोन्स हैं और एक एवरेज यूज़र की सारी ज़रूरतों को बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफ़िल करते हैं। इसीलिए जो लोग ज़्यादा टेक सेवी नहीं हैं या जो एप्पल के इकोसिस्टम को पसंद करते हैं और उन्हें ज़्यादा पैसे देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग अब भी आईफोन 14 और 14 प्लस को दुनिया के हर कोने में खरीदेंगे और ये फ़ोन्स अगले पूरे साल में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स भी बन जाएंगे। तो अगर आप भी ये नए आईफोन 14 या 14 प्लस लेने का सोच रहे हो, फिर चाहे आप एप्पल के इकोसिस्टम को पसंद करते हो या iOS को एंड्रॉयड से ज़्यादा प्रेफर करते हो या फिर आईफोन खरीद कर एक स्टाइल स्टेटमेंट देना चाहते हो, तो आपको अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए। 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च करके अगर आपका फ़ोन पुराने ज़माने की डिज़ाइन के साथ आता हो और 1 साल पुराने फ़ोन से अलग ही ना दिखे, तो मतलब ही क्या है लेने का। उससे अच्छा तो आप आईफोन 13 ही ले लो, जिसको प्राइस कट भी मिल गया है, आपके पैसे भी बचेंगे। या फिर अगर नई 14 सीरीज़ का ही आईफोन लेना हो तो ज़्यादा पैसे खर्च करके आईफोन 14 प्रो लेना ही ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा, और नहीं तो फिर एंड्रॉयड फ्लैगशिप फ़ोन्स तो है ही। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन नए आईफोन 14 और 14 प्लस पे। टेक्नोलॉजी की दुनिया पे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है। आईफोन 14 और 14 प्लस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके सबके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।